हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड ये खास सीरीज जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। इंसान की असली हार तब होती है जब वो हार को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले या फिर मान ले। अगर आपने भी अपने जीवन में डायबिटीज को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार चुके हैं डायबिटीज को, तो जीत तो डायबिटीज की ही हुई ना। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हर चीज पर विजय पाएं, फिर चाहे वो डायबिटीज ही क्यों ना हो। हमारे शो में जुड़े हुए हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनकी कड़ी मेहनत से अब वो ये साबित कर पाए हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सबके चहीते डॉक्टर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको डायबिटीज है और आप भी उसे रिवर्स करना चाहते हैं, जी हाँ, आप भी से मतलब कि इतने सारे लोग कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, ये जो रेवोल्यूशन है जिसकी शुरुआत कुछ सालों पहले आपने की है, रिसर्च बल्कि सालों पहले हो चुकी थी, पर अब सिर्फ कुछ सालों पहले लोग जान पाए हैं कि सच में डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। पर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी प्रेरणा क्या है? देखिए, हर एक इंसान जीता है और अगर आपने कभी मास्लोव्स ट्रायंगल ऑफ हायरार्की अगर कभी देखा हो तो बेसिक शुरू होते हैं कि आपकी जो लाइफ के अंदर खाना पीना हो, सेक्स हो, एटसेट्रा, वहीं तक ज़्यादातर लोग अटक के रह जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। यानी कि खाना पीना, छत हो, काम हो, एटसेट्रा, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो हायर लेवल पे अगर आप उसके टिप की तरफ जाएं, अगर पिरामिड की तरफ, तो वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे एक इंसान प्रोग्रेस करता है लाइफ के अंदर, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो एक पार्ट बनना चाहता है उस सोसाइटी का जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सके। और जब वो जी रहा है वो तो ज़रूरी है, लेकिन जब वो चला जाएगा उसके बाद क्या छोड़ के जाएगा, इसी को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसी को कहते हैं सबसे ज़्यादा हाइट जो एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर अचीव करता है। डॉक्टर जी, बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, सो मैं नहीं चाहती लोग ज़्यादा इंतजार करें, तो आपकी आज्ञा से पहला कॉल ले लें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर के रहने वाले हैं? मेरा नाम उदय पांडे है, मैं दिल्ली का रहने वाला। उदय जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर जी। उदय जी नमस्कार। या नमस्कार डॉक्टर गौरव जी, और दिल्ली के कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से ग्रेटर कैलाश 2 में रहता हूँ। जी के 2 में रहते हैं। जी और सर। आपको कितने समय से डायबिटीज है? मुझे सबसे पहले डायबिटीज डिटेक्ट हुआ मार्च 2014 में। अच्छा, तो आपको कुछ ही समय पहले हुआ है। और आपकी उम्र कितनी है? आई एम 58। 58। और क्या काम करते हैं आप? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। आप एक आर्किटेक्ट हैं। जी, तो कैसे याद किया आपने हमें?
जब मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था एट दैट टाइम माय शुगर लेवल्स वेर 260 एंड 380 रिस्पेक्टिवली। 260 और 380 थे आपके लेवल्स? जी 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 जी। एंड देन आई वाज टेकिंग सम मेडिसिन that was helping, but that was not helping to the extent that I wanted. तो कहाँ तक पहुंचे थे आप? Post meal had come to about 260, 270 ऐसे. ओके, फिर भी ज्यादा था। And fasting was about 220. 220, तो काफी डेंजरस रेंज में थे। तो आपके जब लेवल्स 380 तक जा रहे थे, कि आपका वेट लॉस भी हो रहा था उस समय? वेट लॉस हो रहा था, but I thought I was doing a lot of walk and other things. So जी, जी। in fact, I was thinking that I am getting fitter and I mean better. जी, तो But आपका तो कितना वेट लूज किया था उस समय आपने? Maybe about 4 kilos or so in the 4 last kilos के about आसपास। 6-7 months. और आपके एनर्जी लेवल्स ठीक थे उस समय? Energy level वगैरह, see, I did not have any other problem as such except for this weight loss, which I came to know was because of these sugar levels. जी जी। Otherwise, I did not have anything. I had just gone to Nagpur. I had some free time, so I thought I will go to Wockhardt, which was just opposite my house, and get my entire body check done. जी And जी। it was then that I realized that I had a problem. तो आपको हॉस्पिटल जाके पता चला कि आपको डायबिटीज निकली? जी जी जी। और उसके बाद आप कहाँ खड़े हैं अब कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद? कहाँ आप पहुंचे हैं? I was within about 2 months of my coming to you. जी। I had almost reached a level where my fasting and post meal was in the range of 100-120. Very good. Approximately. यानी कि 1-2 महीने में आप 110-120 तक पहुंच गए थे सुरक्षा चक्र में। I followed the diet. I followed the other supplements very regularly. जी। I was taking walks very regularly. जी जी। After that, I was on a slightly reduced dosage of glycomate GP1. जी जी। Since then, the levels have not increased, but they are more or less around. I mean, around 110 to 135 level. 135, तो थोड़े से आपके पीपी के बड़े हुए हैं। जी जी। थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया, थोड़ा सा फोकस की कमी आ गई है लगता है। फोकस की कमी नहीं आ गई because of some maybe because of वर्क प्रेशर। not work pressure, maybe because I was a little relaxed with my walks. ओके, वो रिलैक्स विद द वॉक, दैट मींस वही थोड़ा सा हम कह रहे हैं रिलैक्स हो गए, फोकस की कमी आ गई थोड़ी सी। दैट्स द रीजन। अपना ख्याल रखें मिस्टर पांडे, और आपके GK2 को सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस पांडे जी। दोस्तों, अगर आप भी पांडे जी की तरह अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फोन उठाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। अगर आप हमारा ये एपिसोड फिर से देखना चाहते हैं या फिर इस पूरी सीरीज को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर जी, पांडे जी के केस में इनका वेट लॉस हो रहा था, 6 से 7 महीने में 4 किलो इन्होंने लूज़ किया, तो ऐसे ही जनरली ब्लड टेस्ट कराने हॉस्पिटल चले गए, तब जाके इनको पता चला कि इनको डायबिटीज़ है। मेरा सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान को कितने टाइम पीरियड्स के बीच में अपना शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए जस्ट टू बी सेफ? वेल, अगर एक टेस्ट करवाएं तो HbA1c का टेस्ट करवाएं, उससे डायरेक्शन मिल जाती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। और रेकमेंड करूंगा कि हर 3 महीने में एक बार टेस्ट करा लें अपना फास्टिंग पीपी, एटलीस्ट पता रहता है। और अगर इतने समय में डायबिटीज़ अगर डेवलप भी हो गई तो उसको मैनेज करना बिल्कुल चुटकी भर काम हो जाता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब 15, 20, 25, 30, 40 साल पुरानी डायबिटीज़ होती है। इसको उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जितनी ढील हम छोड़ेंगे पतंग की, उतना ही खींचने में समय ज़्यादा लगेगा। आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास अपनी एक नई सक्सेस स्टोरी है, लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम राजेंद्र है, एज मेरी 55 साल है, और पहले मेरे को शुगर था। शुगर इतना था कि मेरे को जो है अंग्रेज़ी दवाई खा खा के मैं जो है परेशान हो चुका था। तो मैं अंग्रेज़ी दवाई खा खा के इतना परेशान हो चुका था, मैंने कम से कम 20 डॉक्टर चेंज किए। किसी ने मेरे को बताया कि जो है भाई टीवी में प्रोग्राम देखो, मैंने 1 हफ्ते प्रोग्राम देखा, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। 200 से ऊपर मेरा जो है शुगर जो है चल रहा था, 200, 250, 200, 250। 2 महीने से जो एवरेज आ रही है 108, 106 की एवरेज आ रही है। अब ना मेरे को थकावट महसूस होती, उससे पहले बहुत जो है थकावट होती थी, जो है
बैठने के बाद मैं उठा नहीं जाता था मेरे से। डॉक्टर गौरव शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इन्होंने जो है मेरे को जो है ज़िंदगी में जो है ला दिया है। डॉक्टर जी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना हो तो कोई आपके पास आए। वेल हमारे पास ना आए, इनसे मिले और इन्होंने फॉलो किया डाइट, एक्सरसाइज और साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, हर्ब्स जो हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर है, रिजल्ट्स मिले। और दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आप इस तरह के रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फोकस लाना पड़ेगा। सिर्फ घर पे बैठ के प्रोग्राम देखने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। दोस्तों अगर आप अपने सपनों में, ड्रीम्स में अटके हुए हैं और एक्शन नहीं कर रहे, यानी कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो निकलेगा कुछ नहीं, सिर्फ हवा निकलेगी। तो दोस्तों अगर आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं या अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करके रिवर्स करना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी टीम से बात करनी होगी और वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ईंट और सीमेंट अपने शरीर के अंदर डालना पड़ेगा, जिससे आप रिपेयर कर सकें और अपनी खुशियों का घर जो डायबिटीज़ फ्री होगा उसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बनाया। डॉक्टर जी, हमारे पास एक और कॉलर है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर के रहने वाले हैं? मेरा नाम बलदेव सिंह है जी और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। बलदेव सिंह जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। हाँ जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। ठीक है जी। बलदेव सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से बोल रहा हूँ जी मैं। ओ मंडी से बोल रहे हैं जी आप? हाँ जी। तो आपकी कितनी पुरानी डायबिटीज है? मेरे लगभग 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए। और आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 59 प्लस है जी। 59 प्लस है आपकी। हाँ जी। तो जब आपको डायबिटीज हुई थी तो क्या महसूस किया था, कैसे पता चला था कि डायबिटीज हुई है? सर ऐसा हुआ ना, मैं जैसे ड्यूटी से आना ना जी। तो इतनी सुस्ती होती थी, मैंने आके सो जाना। अच्छा जी। तो ड्यूटी टाइम में भी कुछ ऐसे अजीब जैसा लगता था, मतलब स्कूल में पढ़ाने को भी तबीयत नहीं करती थी, ऐसे सुस्ती जैसी रहती थी। जी जी। फिर मेरे कुलीग जो थे उन्होंने कहा कि आप शुगर टेस्ट करवा लो। अच्छा जी, समझदार कुलीग हैं आपके। जी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि भाई शायद इससे भी होता है, भाई हमने जो सुना है ना। जी। फिर घर में भी मैंने बताया, मेरी अर्धांगिनी है उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि आप बिल्कुल ही सुस्त हो गए, भाई ऐसे थे नहीं। जी जी। तो एक दिन वो जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ही ले गई। तो जब वहाँ शुगर टेस्ट करवाई तो खाली पेट सुबह ही करवाई तो 358। 358 खाली हाँ पेट? जी, 358। ओहो। हाँ जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला खाना खा के आओ आप 2 घंटे बाद। तो 478। 478। हाँ तो जी। बलदेव सिंह जी, जब आपको डायबिटीज डायग्नोस हुई थी, हाँ जी। उससे पहले क्या आप नोटिस कर रहे थे कि वजन चढ़ रहा था, और उसके बाद जब डायग्नोस हुई तो उस टाइम पे वेट लॉस हो रहा था आपका? हाँ जी, वेट भी लॉस हो रहा था ना जी, और सारे शरीर में खारिश जैसी होती थी। खारिश जैसी होती थी। और हाँ उससे, जी। और आपका वेट अभी कितना है? मेरा वेट है जी अभी 70 और 71 के बीच में रहता है। तो जब आपको डायग्नोस हुई थी तब कितना वेट था आपका? मेरा डायग्नोज हुई थी तो मेरा 66 तक पहुंच 66 गया पे, था जी। यानी कि आपका 5-6 किलो तब से बढ़ गया और अब आप बिल्कुल अपने आप को चुस्त महसूस मेरा कर रहे हैं। 76 था ना जी वेट। तो पहले 76 से 66 पे पहुंच गया, हाँ अब जी, हाँ जी, अब 10 71 पे किलो पहुंच वेट गए, जो कि लूज हो गया था। आप बिल्कुल फिट दिख रहे हैं इस समय। हाँ जी, अब तो और ठीक है जी। ताकत वगैरह आई, काम करने का मन करता है कुछ? हाँ जी, अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिट हैं आप? हाँ जी, खूब काम करता हूँ घर में भी। जी जी। लोगों के काम भी करता रहता हूँ जी। वेरी गुड। तो अभी आपके लेवल्स क्या चल रहे हैं बताइए? तो उस दिन था मेरा खाली पेट 98 जी। और खाना खाने के बाद था 122। आपने कुछ गोलियां वगैरह कम करनी शुरू करी अपनी एलोपैथी की? मैंने सर खाई नहीं कोई भी। अच्छा, कभी खाई नहीं है आपने? नहीं जी। तो आप ऐसे ही चल रहे थे, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज? आपके रिश्तेदार डॉक्टर ने कहा था? हाँ जी। वो क्या आपको मारना चाहते थे क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, तो आपको जिंदा मारना चाहते थे वो। उस टाइम पे डैमेज इतना हो जाना था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ जी। लेकिन अभी भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जी मैंने, नॉर्मल चला हुआ है। नॉर्मल चला हुआ है जी। हाँ जी। और मैंने आंखें भी चेक करवाई अभी जी कोई 20 दिन पहले जी। रेटिना वगैरह मुझे पता लगा कि भी शुगर से जो है रेटिना जो है वो डैमेज होता है। जी जी। तो वो भी ठीक है जी। वो भी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही। कोई घाव वगैरह तो नहीं है, कुछ जख्म तो नहीं है, पैर सुन्न तो नहीं होते, चींटियां तो नहीं चलती अभी?
नहीं जी नहीं, सब कुछ फिट हो गया, सब बिल्कुल कुछ ठीक है एकदम। जी। और उसके बाद मुझे बीपी की शिकायत रहती थी, बहुत ज्यादा बीपी रहता था। अच्छा, कितना रहता था आपको? मेरा बीपी तो ऊपर वाला तो 160 170 तक रहता था ना जी, जी जी। और नीचे वाला 100 से 110 8 तक भी चला तो जाता। बहुत ज्यादा लेवल्स हैं, आप तो स्ट्रोक के पास पहुंच रहे थे, काफी हाँ ज्यादा जी। रिस्की लेवल्स थे। तो अब कहाँ पहुंचे हैं आप? अब 130 ऊपर वाला जी, जी। 130 135 तक जाता है, जी। और नीचे वाला जो है वो 81 से 95 तक रहता है, कभी बीच में। कितना कभी रहता है 75 नीचे वाला? 85 से लेकर 85 95 के बीच में। हाँ, तो 95 थोड़ा ज्यादा हो गया। रेकमेंड करते हैं हमेशा नीचे वाला 85 के नीचे रखें और हाँ जी। ऊपर वाला 135 के नीचे रखें। यही आजकल ये की कभी ऐसा रिकमेंडेशन। होता है ना जी, घर में जब खाना वाना ऐसा हो जाता है, कभी तेज नमक हो जाता है तो तेज नमक हाँ जी, बढ़ जाता तेज है। नमक से नहीं होता। एक रिकमेंडेशन दूंगा हमारे व्यूअर्स को, एक टिप है, हाँ जी। चुकंदर का जूस पिएं रोज सुबह, अच्छा जी। रहता है। और अगर उसकी अगर आप सलाद में भी डालें सब तो बड़ा अच्छा रहता है। उसके अंदर बीट रूट के अंदर हाँ जी। एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसको आर्जिनाइन कहते हैं, हाँ जो जी। कि आपकी आर्टरीज को थोड़ा सा चौड़ा करता है और ब्लड प्रेशर कम करता है। बल्कि 5 से 10 पॉइंट रिसर्च बताती है सिर्फ चुकंदर से ही आप कम कर सकते हैं। चुकंदर हमेशा खाएं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और अपनी अर्धांगिनी जी को आदेश दीजिए कि हर खाने के साथ आपको चुकंदर की सलाद जरूर बना कर दें, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है जी। जी बलदेव सिंह जी, आपके पूरी मंडी इलाके को और हिमाचल प्रदेश को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी। वेल अगर मैं बीपीओ कल्चर की बात करूं जो आजकल बहुत प्रिवेलेंट है, यंगर जनरेशन अक्सर अपने करियर की शुरुआत में बीपीओ से शुरू करते हैं। रात का दिन, दिन का रात पता नहीं होता, खाना कब खाया कब नहीं खाया पता नहीं होता। तो क्या ये कारण है जिस वजह से डायबिटीज़ बहुत जल्दी शुरू हो गई है? वेल अगर बीपीओ की बात करें तो शुरुआत तो हुई थी एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया से, लेकिन उसके साथ जो हेल्थ चैलेंजेस आए हैं उससे जूझते जूझते आई थिंक सो इन कंपनीज को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और सफ़र क्या करेगा हमारी नई जनरेशन। चलिए समझते हैं क्या होता है। अगर आप अमेरिका बेस्ड बीपीओ में काम करते हैं तो आपका जो दिन शुरू होता है वो उनके दिन के साथ शुरू होता है, यानी आपकी रात है। तो क्या होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो सर्केडियन रिदम के साथ अटैच्ड होती है, यानी कि आपकी मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होती है जब सूरज निकलता है और सबसे कम होती है जब सूरज छुपता है या ढलता है। लेकिन अगर आप अपना दिन शुरू करेंगे जब आपकी मेटाबॉलिज्म सबसे लो है और खासकर आपको अनलिमिटेड खाना दिया जाएगा बीपीओ के अंदर, तो शुरू के अंदर लोग बहुत खाना शुरू करते हैं। कुछ ग्रीडी होते हैं, कुछ जिंदगी नीडी होते हैं, और उसके बाद वो रियलाइज नहीं करते कि जैसे जैसे उनकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती जाती है वो साथ साथ कई बीमारी लेकर आती है। और ऐसे केसेस के अंदर डायबिटीज की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तेज होती है। डॉक्टर जी, आपके इसी नेचर की वजह से सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे सीख लेना चाहते हैं। वेल वंस अगेन हमारे यहाँ आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेल फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर जी से बात कर पाएँ या डॉक्टर जी कम से कम उनको सुन पाएँ। अगर आज आप उनको फ़ोन नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।